तो जिसको हम कहते हैं एक टूटता हुआ तारा, आप जानते हो टूटता हुआ तारा, नहीं जानते हो? बोले सर टूटता हुआ तारा आता है, हम बेच मांगते हैं काश हमारी नौकरी लग जाए, और बिना मेहनत की कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्या नहीं मिलेगा? बिना मेहनत बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला। आप भगवान के पास डेली जाओगे, मंदिर में डेली मत्था टेकोगे, लेकिन भगवान ने क्या देखेगा? आपकी मेहनत देखेगा। बोले बंदा मेहनत कर रहा है तो इसको दिया जाए, अगर मेहनत नहीं कर रहा है तो नहीं दिया जाएगा। हमें क्या करते हैं? ठीक है, तो उसके अंतर्गत आते हैं कौन से? हमारी पृथ्वी एक आती है, उपग्रह। उपग्रह के अंतर्गत कौन सी आती है? हमारी पृथ्वी आती है। पृथ्वी के अंतर्गत कौन आता है? हमारे महाद्वीप आते हैं, महासागर आते हैं। महाद्वीप में कौन सा महाद्वीप है जिसका हम कहते हैं? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं 48 देश। कौन से आते हैं? 48 देश। 48 देशों में से एक आता है हमारा देश, कौन सा? भारत। भारत में से हम किस में आते हैं? राज्य, उसमें 28 राज्य। 28 राज्य में से फिर कौन से में आते हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने जिले आते हैं? 75 जिले। 75 जिलों में कौन से जिले में हम आते हैं? कितने आते हैं? झांसी में आती है तहसीलें। कितनी तहसीलें आती हैं? 5 तहसीलें। 5 तहसीलों के अंतर्गत कौन सी तहसील में आते हैं? मऊदानीपुर तहसील में। मऊदानीपुर तहसील के अंतर्गत आते हैं कितने गाँव आते हैं? लगभग 32,000 गाँव आते हैं। 32 नहीं, 7 या 15,000 है शायद गाँव, उसमें लगभग में तो इतने गांव आते हैं। उस गांव में से एक गांव में आते हैं आपके अंतर्गत आती है फिर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है फिर आपका परिवार। परिवार में आता है मुखिया। मुखिया के बाद आते हो कौन? हम एक नाम मात्र हिस्सा। क्या है? नाम मात्र हिस्सा, मतलब चिट्ठी के बराबर भी नहीं है हम लोग। हाँ बिल्कुल नहीं हो, देखना खड़ी, ठीक है ना? ब्रह्मांड तो याद करना चाहिए 140 इस डेट को याद कर लेना। कौन सी है? 140। कौन आया था? तो क्लॉडियस टॉलमी। कौन आया था? क्लॉडियस टॉलमी ने कौन सी अवधारणा दी थी? क्लॉडियस टॉलमी ने एक अवधारणा दी थी। कौन सी अवधारणा दी थी? अवधारणा दी थी इन्होंने। कौन सी दी थी? जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा बोलते हैं क्या? जियोसेंट्रिक अरे यार क्या बोलते हैं? जियोसेंट्रिक अवधारणा। इन्होंने कहा गया था इसमें, जियोसेंट्रिक अवधारणा में कहा गया था, क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि पृथ्वी क्या है? केंद्र में है। जब 140 ईस्वी में इन्होंने दिया, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी क्या है? एक केंद्र में है। पृथ्वी क्या है? केंद्र में है। पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य सहित सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। कौन सी अवधारणा में कहा था? तो जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने कहा था? क्लॉडियस टॉलमी ने कहा था। क्या कहा था? कि पृथ्वी केंद्र में है। जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? केंद्र में है। वो इसी के सहित होती है क्या? हमारा एक सूर्य है। सूर्य क्या होता है? सौरमंडल का प्रधान। अभी आगे देखेंगे कैसे बना है, ठीक है ना? प्रधान कैसे बना? सूर्य सहित सभी ग्रह किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है ना? आ गया ना? ठीक। फिर आती है 1543 में। अब यहाँ से यहाँ तक यही अवधारणा चलती रही। बोले क्या है? पृथ्वी केंद्र में है। फिर आप जैसे मैंने कुछ गलत बता दिया और आप अगर उस पर डाउट नहीं पूछते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने गलत बताया है? ठीक है ना? तो आपको डाउट पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? डाउट पूछना चाहिए। तो 1543 ईस्वी में आए थे कौन से? कोपरनिकस। कौन आए थे? कौन आए थे? कोपरनिकस। 1543 ईस्वी में। अब इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने? बोले हम भी एक अवधारणा देते हैं। कौन सी देते हैं? लेकिन उन्होंने कौन सी अवधारणा दी? अवधारणा दी। इन्होंने कौन सी अवधारणा दी थी? तो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। कौन सी दी थी? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी। इन्होंने क्या कहा था इसमें? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में क्या कहा था? बोले भैया जो आप बता रहे हो कि पृथ्वी केंद्र में है, तो
पृथ्वी केंद्र में ना है, ठीक है ना। पृथ्वी केंद्र जैसे आप बोलते हो सर को ये नहीं है शायद ये है, ठीक है ना। फिर बताता हूँ, बोले मैं कल देख कर बताऊंगा कि ये है सही के नहीं है। तो बोले कि ये आपने जो दी है थ्योरी 140 ईस्वी से 1543 तक बिल्कुल यही चलती रही। फिर 1543 में कोपर्निकस ने कहा, बोले ये आपने दी थी वो ये नहीं है, क्या है सूर्य केंद्र में है, क्या है सूर्य केंद्र में है। बस पृथ्वी से सूर्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी सहित क्या है, पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ग्रह कर रहे हैं। सभी ग्रह किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की। अब यहाँ से जोड़ लो 140 ईस्वी से 1543 ईस्वी तक आओ, कितने साल तक मानते रहे। देखो यहाँ से जोड़ेंगे तो 60 साल तो ये हो गए, 60 साल 200 तक पहुंच गए, और 200 से 800 जोड़ दो तो 1000 हो गए, वो 8 8 हो गए 1343 और 60 ये जोड़ दो, कितने हो गए 1300, कितने हो गए 16 कितने 1403 साल तक पूरे यही होते रहे। पूरे क्या है, पृथ्वी केंद्र में और सूर्य से क्या कर रहे हैं, सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। फिर आए बोले कोपर्निकस, बोले कि आपने अवधारणा दी थी ये बिल्कुल गलत दी है, आपको कौन देनी चाहिए, ये देनी चाहिए। कौन सी, सूर्य केंद्र में सभी ग्रह इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। फिर आते हैं ये बोले हमें यहाँ से यहाँ तक समझ लिया। 1805 में आए, अब कौन है, अरसल, कौन आए, अरसल आए। एक और वैज्ञानिक आए, कब आए, 1805 में। अब इसको ब्रह्मांड मानते रहे, सूर्य केंद्र के किसमें है, केंद्र में। तो पृथ्वी से सभी ग्रह इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये है हर्षल, तो हर्षल ने क्या कहा, बोले आपने कोपर्निकस जो थ्योरी दी है वो सही तो दी है, लेकिन वो क्या है, एक नाम मात्र हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ब्रह्मांड का एक नाम मात्र हिस्सा है। 1805 में हर्षल ने कहा था सूर्य से युक्त सौरमंडल है, तो ये बन गया, ये क्या है, ये सौरमंडल है, युक्त सौरमंडल है। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का एक मात्र हिस्सा है, क्या है, एक मात्र हिस्सा है, मतलब छोटा सा एक हिस्सा है। जैसे मैंने बताया ना, आपकी एक थ्योरी दी ना, एशिया महाद्वीप भारत के अंतर्गत क्या जिला के अंदर, जिला के अंदर तहसील के अंदर फिर आपका गांव के अंदर आपकी ज्ञान पंचायत के अंतर्गत आपका परिवार के अंतर्गत आपकी मुखिया के अंतर्गत फिर आप, ठीक है ना। आपकी बात आपकी आएगी खतरना, ठीक है ना। तो ये युक्त जो सौरमंडल है वो क्या है, ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, मतलब एक छोटा सा एक हिस्सा है। जो आप ब्रह्मांड बता रहे हो वो क्या है, एक अंश है मात्र, क्या छोटा सा एक हिस्सा मतलब अंश है मात्र, ठीक है ना। अब यहाँ से चलती है हमारा क्या, ब्रह्मांड, ठीक है ना। इसको करने से देखेंगे क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, क्या देखेंगे, विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने से देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कहाँ से थी, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल देखते हैं।